एक बार एक किसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है, मुझे क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या ज़िंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या ज़िंदगी है इस बाज की, क्या जीवन जी रहा है, मज़े का खाना, ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना पहनने की और ना ही परिवार की चिंता। शिकार करता है और मस्त खुली हवा में इधर-उधर घूमता रहता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल ज़िंदगी तो यही है, ज़िंदगी तो यह जी रहा है अपनी। और फिर वह आसमान की तरफ देखता है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता, तो मुझे भी कोई दुःख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता, तो मुझे भी कोई दुःख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या ये हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है? तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुःख मुझे ही है, हर तकलीफ़ मेरे साथ ही है। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर तू फिर भी चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें, तो हम तुझे बाज ही बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया, तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बना पाएँगे। यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया कि मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी इंसान नहीं बनूँगा। मुझ में इंसान नहीं बनना, मुझे इंसान नहीं बनना। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है, तभी उड़ता हुआ इधर-उधर चला जाता है। तभी कभी उड़ता इधर-उधर चला जाता है और सोचता है कि क्या मज़े की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊँचे-ऊँचे आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट पंख मारता है और उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आता है, तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का तो ठिकाना भी होना चाहिए। मेरा अपना घर होना चाहिए, जहाँ मैं रात में आराम से रह सकूँ। यह सोचकर वह छोटी-छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है और एक ऊँचे से पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाने लगता है। एक-एक लकड़ियाँ इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार करता है और रात में उसी में सो जाता है। सुबह उठकर शिकार भी करूँगा और सुबह उठकर मौज-मस्ती भी करूँगा। खुली हवाओं में उड़ेंगे, सुबह होते ही शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। हवाओं में उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं ज़मीन में मुझे कोई शिकार नज़र ना आए, तो तुरंत जाकर मैं उसे दबोच लूँगा और वहीं पर खा लूँगा, लेकिन उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊँची-ऊँची ऊँचाइयों में शिकार को ढूँढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास एक जंगल होता है, यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा-सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूँढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूँढता रहता है, लेकिन इसे वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नज़दीक आ जाता है, तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते में थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है, तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है, जो कि
लाअवस्था में होती है, यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसे पंख निकालकर अलग अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो, बीमार चिड़िया ही सही लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूं और अपनी भूख मिटा लूँगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है, यह निकल पड़ता है और अपने शिकार की तलाश में हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ नहीं लगता। काफ़ी समय बीत जाता है, यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई शिकार नहीं नज़र आता। फिर यह पास में उसी जंगल में फिर चला जाता है, लेकिन इसे वहाँ पर भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नज़दीक आ जाता है, तो यह निराश होकर घर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतज़ार कर रही हो, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। आज कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती और यह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है। सोचता है कि कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ा जाए और अपनी भूख मिटा लूँगा दोबारा से। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है, तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंक देती है और कहीं दूर जगह ये मतलब जाकर गिरता है। वहाँ नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तूफान में रुकने के बाद बारिश शुरू होती है, तेज बारिश होती रहती है। यह किसी तरह से पेड़ों के बीच छुपकर बैठा रहता है, बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ सी छा जाती है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है, नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। लेकिन अब यह बाज पहले जैसा नहीं रहा, इसका पाँव पूरी तरह से घायल हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा बुरी तरह से मतलब छित हो गया था, मतलब चल नहीं पा रहा था ये बिल्कुल भी। और मैं आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए ही सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजे से ही शिकार को पकड़ता है, दबोचता, और उसी से पंजे से ही अपने शिकार को दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से उसे नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार को खोज में थोड़ा थोड़ा सा उड़ता है और शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया मिल जाए, लेकिन वहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन भूख और दर्द के मारे थककर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और आंधी तूफान की वजह से उसका घोंसला भी नहीं रहा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है, और वह मुसीबत थी कि 8-10 कौवे एक झुंड मिलाकर इसे परेशान करने लग जाते हैं। इसके ऊपर आकर इसके घाव में नोच नोच कर मारने लगते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है, उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर इसके पीछे आ जाते हैं। यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पीछे आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवे का झुंड बाज को परेशान करता है तो उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है और वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लगता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है, तो फिर वह वहां ऊपर नहीं जा पाते। और क्योंकि बाज जो होता है वो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है,
इसलिए वह ऊपर चला गया, लेकिन कौवे वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे वापस आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने से इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी कि ये इतना ऊपर जा सके, क्योंकि यह भूखा भी था और ऊपर से घायल। थोड़ी सी दूर जाकर वह फिर बैठ जाता है और कौवे फिर आकर उसे परेशान करने लगते हैं। इसी तरह से भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन फिर गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। वह बाज हद से बेहतर उसकी हालत हद से ज़्यादा बेहतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब बाज यह बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है, तो यह किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों के एक हॉस्पिटल की छत पर जाकर गिर जाता है और वहाँ आने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ या परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी को कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे देता है, साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखा कर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।